जय हिंद दोस्तों। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछने का संभावना सबसे ज़्यादा है। वैसे वैसे क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। एक चीज़ और आप सभी को बता दें, महामूल मंत्र आप सभी को, वैसे स्टूडेंट जिनका तैयारी अच्छा रहा हो या तैयारी खराब रहा हो, उनको अब क्या करना है, उनको अब एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है। सबसे ज़्यादा वो मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने के लिए अगर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो बिग बूस्टर ऐप पर जाएं, नहीं तो टेस्ट सीरीज पर जाएं। अगर वहाँ पर भी नहीं लगा पा रहे हैं तो वो जितने भी चीज़ें पढ़े हैं उसको अब रिवाइज़ करें, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है ना। अब समय नहीं रह गया है नया कुछ चीज़ें पढ़ने का। नया चीज़ पढ़ेंगे आपका माइंड डाइवर्ट होगा और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके इम्पोर्टेंट चीज़ें को पढ़ें। और दूसरा चीज़, मान लीजिए कि आपका अच्छा साइंस था, अच्छा ज्योग्राफी था, अच्छा हिस्ट्री था, पॉलिटी था, लेकिन मैथ अच्छा नहीं था, आपका इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं था, आपका केमिस्ट्री अच्छा नहीं था, तो वो सभी को आप छोड़ दें। छोड़ दिए तो आप छोड़ दें। जो अब अच्छा आपको लगा था उसी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अभी फिजिक्स में करा रहा हूँ, अगर आपको फिजिक्स अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। इससे क्या होगा कि 10 नंबर में 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर हिंदी आपको अच्छा लग रहा है तो हिंदी का क्लास कीजिए, जिसमें 10 में 10 आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है तो ज्योग्राफी का क्लास कर लीजिए, जिसमें 10 में 10 मिल जाए। इससे ही आपका जो है नंबर बढ़ेगा। और जो चीज़ अभी तक छोड़ दिए हैं उसको छोड़ दीजिए। जो अभी तक आपको अच्छा लगा है, पकड़ रखे हैं, उसी को लगातार उसी को पढ़ते रहें 2 बार 3 बार 4 बार, जिससे आपका तैयारी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल का हो जाएगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। आप सभी के लिए कट ऑफ का वीडियो रात को 7 बजे आप लोगों का आ जाएगा, तो वह सभी स्टूडेंट जो है कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो जाकर देख लेंगे कि आप लोगों का कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार का कट ऑफ, है ना। चलिए 20 मिनट में 50 क्वेश्चन को देखना है तो थोड़ा जल्दी में करते हैं। और आप सभी ज़्यादातर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है। चलिए पहला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों से क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा होती है, मतलब आई बराबर क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि आवेश बटे समय होता है। तो आवेश बटे समय का ये फर्स्ट में हो जाएगा ए, 200वां क्वेश्चन का हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 201, निम्नलिखित में से कौन सी ताकत प्राकृतिक में विद्युत चुम्बकीय नहीं है। थोड़ा सा और जूम आउट कर दे। चलिए ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 200 आप सभी स्टूडेंट से क्या पूछा जा रहा है कि 201 में कि निम्नलिखित में से कौन सी ताकत प्राकृतिक में विद्युत चुम्बकीय नहीं है, विद्युत चुम्बकीय नहीं है। तो देखिए शरीर का वजन जो है वो प्राकृतिक में जो है विद्युत चुम्बकीय नहीं है। घर्षण बल ये है, तारों में तनाव ये है, स्प्रिंग में विद्युत बल भी ये है, लेकिन इस शरीर का वजन जो है ये घट बढ़ करते रहता है, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुम्बकीय ताकत नहीं है। सवाल नंबर 201 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 आप सभी स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण होता है। ये किसके कारण होता है। एक चीज़ और आप सभी को बता दें, कभी भी जब आपको ब्रह्मांड की बात किया जाए उसमें सूर्य का रंग लाल क्यों दिख रहा है, या तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, या आकाश के रंग जो है लाल क्यों दिख रही है, तो यह सभी जो कारण है, यह सभी दिखाई देने का जो कारण होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। वो किसके कारण होता है, वो प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसे आप लोग अच्छे से और ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो सवाल नंबर 102 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि 203 में कि जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है। जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपसे पूछा रहा है। इसके अंदर का फिलामेंट या तार के पीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है, जो कि ये गलत है। चलिए और ऑप्शन को देखते हैं, और ऑप्शन को देखते हैं। जब फिलामेंट सक्रिय हो जाता है तो चमक जो है उठता है, चमक उठता है, जो कि ये भी गलत है। चलिए उसके बाद आपका क्या दिया है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि
इसके अंदर का फिलामेंट या तार गर्म होता है और चमक उठता है, जो कि ये सही है। आपने एक देखा होगा वांटेड बॉल को, वांटेड बॉल में फिलामेंट जो होता है वो लगा होता है, फिलामेंट का ही से ही बना होता है। तो उसमें आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा हीट होने के कारण ही जो है बल्ब जो है जलता है। अब जो है एलईडी बल्ब आने लगा है, तो यह अब इस चीज़ें देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 204 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो आप लोग याद रख लेंगे कि बैंगनी जो है ना, उसका बैंगनी रंग का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 455 से 390 नैनोमीटर के अंदर होते हैं। तो बैंगनी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य कितना, 490 से 455 से 390 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 205 में काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में एक वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अवतल दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण में वास्तविक बनेगा और वो समान आकार का बनेगा, लेकिन अवतल दर्पण में जो है आभासी भी बनता है, और उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये आप लोग याद रखेंगे। सवाल नंबर 205 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 206 कि तार का प्रतिरोध डैश के न्यूतन के अनुपात होता है। ए तापमान के, बी प्रतिरोधकता के, सी लंबाई के, या डी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे। तो ये काफ़ी सालों से आप लोगों ने पढ़ा है कि तार का जो प्रतिरोध होता है वो किससे होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से होता है। तो सवाल नंबर 206 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 207 कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिकी इकाई डैश है। विद्युत ऊर्जा की वानिकी इकाई डैश है। देखो क्या होगा, वाट आप सभी जानते हैं, जूल आप सभी जानते हैं, किलोवाट को आप सब जानते हैं। इस सभी का अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको मैं बता दूं, वाट शक्ति का होता है, जूल जो है किलोवाट जो है 1000 का होता है। उसका विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई जो है, वाणिज्यिक इकाई जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है, KWH, है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। एक चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। एक चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। ए पदार्थ पर, बी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, या सी लंबाई पर, या डी दिए गए सभी विकल्पों पर। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 208 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, एक चालक की प्रतिरोधकता जो है पदार्थ पर निर्भर करता है। तो सवाल नंबर 208 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 209 में कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम मुड़ने वाला रंग होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा दे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कि सबसे कम कौन मुड़ेगा, सबसे कम कौन मुड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी जानते हैं प्रिज्म कैसा होता है। एक प्रिज्म ऐसा होता है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्रकाश पड़ा, ठीक, प्रकाश पड़ा और यहाँ से जो है वो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, कि मतलब 7 में विभागों में वो बटेगा। और 7 विभागों में बटेगा तो सबसे कम मुड़ने वाला जो आपका अंग होगा वो कौन सा होगा, वो रंग होगा लाल, वो लाल होगा। इसका रीज़न क्या होता है आप सभी ने पढ़ा होगा। इसका 7 मतलब श्वेत प्रिज्म को जो होता है सबसे कम उड़ता है वो आप सभी जानते हैं। देखिए, बै जा नी हा पी नाला आप सभी जानते हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका जो है मतलब वो रंग लाल होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वो उसका बैंगनी होता है। ये आप लोगों को पहले से पता है। लेकिन प्रिज्म में जो है अगर सबसे ज़्यादा जो मुड़ता है ना तो वो मुड़ता है बैंगनी रंग का। इसका कारण क्या है कि इसका तरंगदैर्घ्य बिल्कुल नहीं रहता है। तो सवाल नंबर 209 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 210 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 210 में कि जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुव से भूमध्य रेखा पर ले जाया जाता है तो उसका वजन क्या होता है। देखिए, जब किसी पिंड को पृथ्वी पर
ध्रुव से मुख्य भूमध्य रेखा पर ले जाते हैं तो उसका वजन क्या होता है, तो उसका वजन जो है वो घटने लगता है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 211 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। ए विद्युत उष्मक, जो कि ये सही है। विद्युत बल्ब फिलामेंट, ये भी धारा के नाम पर है। विद्युत इस्त्री, ये भी इलेक्ट्रिक करंट पर ही चलता है, लेकिन माइक्रोवेव जो है ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए नहीं है, तो धारा तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 212 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का विद्युत फ्लक्स मतलब यहाँ पर एक चीज़ और भी याद रखेंगे, विद्युत फ्लक्स पर डैश निर्भर करता है। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ये है उपयुक्त छवि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और सतह और विद्युत क्षेत्र, मतलब यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग याद रखेंगे ही रखेंगे, नहीं तो आपका जो है दिक्कत हो जाएगा। फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला हो जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है ना। चलिए, अब विद्युत चुम्बक के क्षेत्रफल हो जाता है वेबर, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा रहा है, सवाल नंबर 213 में जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो करंट का मान क्या रहेगा। ए बढ़ेगा, या बी कम होगा, या सी आधा रहेगा, या एक ही रहेगा। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े रहेगा तो उसका करंट का जो मान रहेगा वो एक ही रहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 214, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग आपसे पूछा जा रहा है तो वह है अवरक्त की तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 215 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैटिनिक स्थैतिक और सर्पी घर्षण का सही बढ़ते क्रम है। 215 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए लैटिनिक स्थैतिक सर्पी, जो कि ये गलत है, ये हो जाएगा लैटिनिक सर्पी और स्थैतिक। सवाल नंबर 215 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 216 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो आप सभी जानते हैं सूक्ष्म का जो है सूक्ष्म तरंग का जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो सवाल नंबर 216 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 217 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि दृष्ट धारा है। दृष्ट धारा मतलब होता है डीसी धारा। डीसी धारा परिमाण और दिशा उसका समान हो, वही जो है उस दृष्टि डीसी धारा हो जाता है। डीसी धारा कैसा होता है तो वो ऐसा होता है ना, ऐसा। और एसी धारा जो है अपरिवर्तित धारा जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करके होता है। इसका धारा और दिशा जो है अनियंत्रित रहता है ना। चलिए विपरीत होते हैं उसी को हम एसी कहते हैं। और जो डीसी जो डायरेक्ट करंट होते हैं तो जिसका परिमाण और दिशा समान हो, वैसा धारा जिसका परिमाण समान हो उसे हम दृष्ट धारा कहते हैं। तो सवाल नंबर 217 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन परिमाण और दिशा समान हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 218 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है। देखिए अर्धचालक आप सभी से पूछा जा रहा है। अर्धचालक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। पारा जो कि चालक है, एल्युमिनियम निकेल ये सभी चालक है, और जर्मेनियम जो है अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत आवेशों के बीच के बल को संचालित करने वाला नियम डैश कहलाता है। क्या कहलाता है। विद्युत आवेशों के बीच के बल को संचालित करने वाला नियम जो है विद्युत के मतलब कूलम के नियम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 220 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के एक नियम का परिमाण है। तो वो है ऊर्जा का। वो किसका है, वो है ऊर्जा का। सवाल नंबर 220 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 221 में कि वह उपकरण जिसे हम डैश कहते हैं वह एक परिपथ में विद्युत विभवांतर को मापता है। ए जाइरोस्कोप, या बी ओम मीटर, या सी वोल्ट मीटर। तो देखिए वह उपकरण जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं वह एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 222 आप सभी से पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश का इकाई होता है। तो विद्युत आवेश का इकाई होता है कूलम। सवाल नंबर 223 धारा मापी को डैश से जोड़कर वोल्ट माप में बदला जाता है। किस में बदला जाता है तो वह है श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध में जोड़कर जो है वोल्ट मापक को बदला जाता है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 224 आप सभी से पूछा जा रहा है कि मरुस्थल में
मिराज किसका परिघटना के कारण है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो होगा ए प्रकाश का व्यतिकरण, जो कि ये मिराज का परिघटना नहीं है। प्रकाश का परिकिरण ये भी नहीं है। प्रकाश का विवर्तन ये नहीं है। मरुस्थल में मिराज किस परिघटना के कारण दिखता है, तो वह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 225 आप सभी से पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम तर्जनी क्या दर्शाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए चालक की गति को, बी प्रेरित धारा को, या सी कुंडली की धारा को, जो कि यह सभी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम तर्जनी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 226 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश में प्रकीर्णन का परिमाण नहीं है। प्रकीर्णन का परिमाण नहीं, तारों का टिमटिमाना आप सभी को मैंने बताया था कि ये होगा साफ आसमान का नीला रंग, जो कि ये भी है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, ये भी सही है। टिंडल प्रभाव जो है ये नहीं होगा। तो सवाल नंबर 226 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तापमान का एसआई मात्रक जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट, कैंडला, ये दोनों नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से देखते हैं। सवाल उसके केल्विन हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 228 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रकाश बल्ब का तंतु किस चीज़ से बना होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। टंगस्टन से बना होता है। हेनरी बेकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, क्या किसका खोज किया था, तो वो है अवरिक्त किरणें के। किसका खोज किया था, वो है रेडियोधर्मिता का जो है वो खोज किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 230 में कि जहाज़ों का निर्माण और आवागमन किस पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो वो है आर्किमिडीज के सिद्धांतों पर जो है वो जो है आधारित है। सवाल नंबर 231 घन प्रति इकाई मात्रा के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 232 में कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है। निम्न में से क्या विद्युत धारा के ताप पर आधारित है, आपको बताना है। ए माइक्रोवेव, बी विद्युत हीटर, सी विद्युत पंखा, या डी विद्युत घंटी। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है विद्युत हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 233 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो आप सभी जानते हैं गामा किरणें के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 234 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। परिपथ के माध्यम से धारा का मान क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 235 न्यूटन के गति के दूसरे नियम क्या कहता है, तो आप सभी जानते हैं F = m/a होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 236 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंग के डैश के कारण सुनाई देता है, तो वह किसके कारण, विवर्तन के कारण, डिफ्रैक्शन के कारण सुनाई देता है। महाभिवियाई यह क्वेश्चन है। सवाल नंबर 237 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि जो है यात्रा नहीं कर सकता है, तो वह है निर्वात में। किस में, तो वह है निर्वात में। सवाल नंबर 237 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 238 मेटल डिटेक्टर जिनके माध्यम से लोग हवाई अड्डे से गुजरते हैं, जिसका द्वारा संचालित किया जाता है, किसके द्वारा, न्यूटन के नियमों के द्वारा। सवाल नंबर 239 की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। समांतर वार्तालाप का शोर स्तर है वो है 60 डेसिबल से ऊपर, है ना। समांतर वार्तालाप का शोर स्तर जो है वो है कितना, 60 से ऊपर होगा। अगर आपको 60 से ऊपर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 70, 80, 90, तो यह सभी हो सकता है, मतलब 70, 80, 90 सब होगा। 60 से ऊपर, 60 से नीचे, 60 के बराबर समानता वार्तालाप का शोर स्तर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 241 आप सभी से पूछा जा रहा है। 241 में कि पीली सड़क रोशनी डैश में इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, फास्फोरस में। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 242
निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्घ्य के लिए ग्रीक अक्षर है? ग्रीक अक्षर कौन सा है? तो अल्फा, बीटा, डेल्टा, लैम्डा। तो लैम्डा जो है ग्रीक अक्षर है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 243 आप सभी से पूछा जा रहा है। ओम मीटर डैश की इकाई है, किसका इकाई है? तो प्रतिरोध का इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 244। रेगिस्तान के यात्री को अक्सर पानी फैले होने की दृष्टि भ्रमण होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मृगमरीचा कहते हैं। मृगमरीचा को कहते हैं। मृगमरीचा कहाँ होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है। महावीवीआई है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सवाल नंबर 245। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी का लगभग लंबाई को मापते हैं खगोलीय इकाई में। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 246। निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होता है? सबसे कम आप सभी जानते हैं आवृत्ति की बात किया जाए तो लाल में होगा, और तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो वो बैगनी में होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 247। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो ये जो होगा सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए सवाल नंबर 248 आप सभी से पूछा जा रहा है कि दबाव का किस संदर्भ में मापते हैं? दबाव को किस संदर्भ में हम लोग मापते हैं? तो वो है बल और क्षेत्र के में मापते हैं, क्योंकि उसको दाबने से ही पता चलेगा। सवाल नंबर 249। प्रति ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा के वितरित होगा, तो तब वोल्ट जो है क्या होगा? वोल्ट जो है क्या होगा? वो समान रहेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या आपसे पूछा रहा है। वो है समान रहेगी। सवाल नंबर 249 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 249 का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो समान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट। सेंटीग्रेड तापमान के मापन की इकाई जिसका नाम रखा गया है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम जीन पियरे क्रिस्टन कहते हैं। आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराएं, कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।